हेलो नमस्कार दोस्तों। 8 मार्च विश्व महिला दिवस। किंतु ये जो विश्व महिला दिवस जो है यानी कि इंटरनेशनल वुमेन्स डे, ये तो 8 मार्च को मनाया जाता है, किंतु हमें ये भी ज्ञात रखना होगा कि भारत में खासकर राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है। तो ये जो है वो 13 फरवरी को सरोजिनी नायडू के जन्म दिवस पर ये राष्ट्रीय महिला दिवस जो है वो मनाया जाता है। सरोजिनी नायडू का महिलाओं के उत्थान में जो योगदान है उसके समर्पित ये दिन जो है वो मनाया जाता है खास करके। किंतु बात हम जब इंटरनेशनल वुमेन्स डे की करेंगे तो सबसे पहले 1908 में अमेरिका में खासकर महिलाओं ने काम में हिस्सेदारी के लिए या मताधिकार के लिए जो आंदोलन चलाया उसको लेकर उसके बाद ये जो इंटरनेशनल वुमेन्स डे है उसको मनाने की घोषणा होती है। और खास 1975 के बाद संयुक्त राष्ट्र ने पूरे विश्व में इसे विश्व महिला दिवस घोषित किया है। वैसे हम देखते हैं कि अनेक प्रकार के डे हम मनाते हैं, क्या है इसके पीछे का रीजन। तो हम देखते हैं कि महिलाओं की जो स्थिति है, सामाजिक स्थिति है, वो चाहे विश्व के किसी भी देश की हम बात करें उसमें महिलाओं की जो सामाजिक स्थिति है वो इतनी अच्छे नहीं है जितनी पुरुष की है। वैसे पुरुष डे भी मनाया जाता है, 19 नवंबर को इंटरनेशनल मेंस डे मनाया जाता है, ये भी हमें ज्ञात रखना होगा। किंतु नारी की जो स्थिति है, हमारे यहाँ पर कहा गया है कि यत्र नार्यन्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, यानी कि जहाँ पर नारी की पूजा होती है वहाँ पर देवता जो है वो खुश होते हैं, ये हमारे ग्रंथों में है। दूसरी तरफ हिंदी के प्रसिद्ध कवि है जयशंकर प्रसाद, उन्होंने कहा है कि नारी तुम केवल श्रद्धा हो विश्वास अनुरक्त पत्तल में, पीयूष स्रोत सी बहा करो जीवन के सुंदर समतल में। नारी सौंदर्य है, नारी जो है उसके अनेक स्वरूप हैं। हम जिस नारी की पूजा करते हैं यानी कि हम हमारे आराध्य जो माता जी जिसे हम कहते हैं उसकी हम पूजा करते हैं, वो भी एक नारी है। हम वहाँ पर देखते हैं कि उनके जो स्वरूप है, कोई भयानक स्वरूप भी है, कोई सौंदर्य का स्वरूप है, कोई विद्या का स्वरूप है। ये जो इमेज हमारे सामने क्रिएट की गई है वो सारी उनकी भावनाओं को लेकर की गई है। यानी कि महिला में उतनी शक्ति है, अगर वो भवानी का स्वरूप धारण करती है तो उसके 10 हाथों के बराबर उसके पास शक्ति है, अगर वो उसका उपयोग करे तो महिलाओं को अनेक प्रकार के अधिकार जो है वो तो मिले हुए हैं। किंतु ज़्यादातर सर्वे ये कहते हैं कि 50% से ज़्यादा महिलाएं ऐसी है जिनको उनके अधिकारों के प्रति उनको मालूम ही नहीं है कि उनके कौन से अधिकार है। आज हम देखते हैं कि महिला जो है हमेशा किसी न किसी रूप से परतंत्र का सामना कर रही है। ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादातर महिलाएं ऐसा है, कई महिलाएं जहाँ पर विकास नहीं पहुँचा है, जहाँ पर उनको उनके अधिकारों के बारे में मालूम नहीं है, ये महिलाएं अभी तक उनके प्रति हो रहे शोषण का वो विरोध नहीं करती। कई जगहों पे हम देखते हैं कि महिलाओं का शोषण होता है, काम में उसको पुरुष के समान अधिकार नहीं मिलता है। तो इसके लिए ऐसे डे मनाए जाते हैं जिसके प्रति महिलाओं के प्रति लोगों में एक जागृति पैदा हो और महिलाओं को समान अधिकार मिले। धीरे धीरे शिक्षा का प्रभाव जिस प्रकार से बढ़ रहा है, जैसे हमने देखा कि सावित्रीबाई फूले जो महिलाओं को शिक्षित करने जा रही थी, वैसा कहा जाता है कि वो 2 साड़ियाँ लेके जाती थी, क्योंकि महिलाओं को शिक्षित करेंगे तो क्या होगा, तो वो अधिकारों की मांग करेगी। कई जगहों पे ऐसा मैंने पढ़ा कि वहाँ पर कहते हैं कि महिला रामायण और महाभारत पढ़ ले बस ठीक है। क्यों भाई? क्योंकि महिला अगर रामायण ही पढ़ेगी तो वो सीता की तरह बनेगी। सीता चुपचाप अपने पति के साथ जिस प्रकार से अपना पत्नी धर्म निभाती है और वन में चली जाती है। दूसरी तरफ आप देखिए कि सिद्धार्थ जो थे, गौतम बुद्ध जो यशोधरा को रात को छोड़ के चले जाते हैं, सोई हुई यशोधरा को, और वो यशोधरा कहती कि सखी वो मुझसे कहकर जाते तो क्या अपने पथ की बाधा पाते। महिला वो कह रहे, यशोधरा कह रहे हैं कि मुझे अगर कहकर जाते तो मैं उनके लिए बाधा नहीं बनती। ठीक है, तो वहाँ पर यशोधरा को किसी ने नहीं पहचाना।
एक तरफ आप देखिए कि उर्मिला, लक्ष्मण चले गए और उर्मिला जो अभी अभी नई नई शादी करके आई थी और जिनके बहुत सारे सपने थे और उनका पति जब वन में चला जाता है तो उनके ऊपर क्या बीती होगी, आज तक किसी ने उस पर गौर नहीं किया है। तो ऐसी बहुत सारी महिलाएं हैं जिनका दर्द, जिनका दुख अभी तक दबा हुआ था और बहुत सारे साहित्यकारों ने उसे बाहर निकालने की भी कोशिश की है। और आधुनिक युग की अगर हम बात करें तो महिलाएं धीरे धीरे शिक्षित हो रही है और शिक्षा ही एक ऐसा साधन है जिसके माध्यम से वो अपने अधिकारों के प्रति सचेत हो सकती है। तो महिला दिवस पर, विश्व महिला दिवस पर खास तौर से हम यही कहेंगे कि शिक्षित होंगे तभी आपको अपने अधिकारों के बारे में पता चलेगा। हम देखते हैं कि बहुत सारी हेल्पलाइन चल रही है, महिला आयोग है, किंतु जिस प्रकार से बर्बरता के साथ महिलाओं के साथ जो अत्याचार होते हैं बहुत जगहों पे, और ये तो बाहरी अत्याचारों की हम बात कर रहे हैं, घर की चार दीवारों के भीतर जो अत्याचार होते हैं और दूसरे मानसिक जो अत्याचार होते हैं वो तो बहुत खतरनाक हो सकते हैं। हमने देखा कि अभी अभी न्यूज़ में एक महिला ने साबरमती नदी अहमदाबाद में कूद के अपनी जान दे दी थी। तो ये जो सारी बातें हैं वो किस रूप से, जितना हम सभ्य हो रहे हैं, जितना हम आधुनिक हो रहे हैं, उतना हमारी सोच जो है वो डाउन हो रही है, ऐसा हम मान के। तो ऐसे दिवस क्यों मनाए जाते हैं? क्योंकि महिलाओं को समान अधिकार मिले। किंतु हम देखते हैं कि आज महिला आईपीएस है, आईएएस है, पुलिस में है, एयरफोर्स में है, आर्मी में है, बहुत सारी जगहों पे है, ऐसा नहीं है। करीना हमारे यहाँ पर बड़ा प्रधान, राज्यपाल, मुख्यमंत्री और बहुत सारे बड़े बड़े पदों पर भी महिलाएं हैं। तो अगर महिलाएं अपने हक के लिए लड़ेगी और खास करके शिक्षा के लिए, कई गांव में या हम देखते हैं ग्रामीण समाज में कि अगर स्कूल गांव तक है तो वहाँ तक पढ़ाते हैं, उसके बाद उसको निकाल देंगे, अब पढ़ना नहीं है, ठीक है। किंतु अगर आप पढ़ेंगे और पढ़ के आपको बताना है कि पढ़ाई के बाद आप क्या कर सकते हैं, ये देख के, क्योंकि अगर आपको कोई पढ़ा रहा है तो कई जगहों पे, कई समाज में ऐसा है, कई हम स्पर्धाएं देखी मैंने कि जिसमें घूंघट निकाल के महिलाएं आती थी, ठीक है। तो ऐसी बहुत सारी बातें हैं जिसमें हम भीतर तक नहीं जाना चाहेंगे, किंतु आज के दिवस पर हम सभी महिलाओं के उत्थान के लिए प्रयत्नशील रहे और हमारे जो भारतीय समाज है उसमें नारी को देवी का स्वरूप दिया गया है, तो उसकी प्रति जो बर्बरता हो रही है उसको ये ऐसी बर्बरता न हो, ऐसी हम कामना करते हैं और विश्व महिला दिवस पर सबको शुभेच्छाएं देते हैं। बहुत सारे अधिकार बंधारण में भी उनको दिए गए हैं। महिला ही एक ऐसी है जिनको अपने पिता से मिल्कत का अधिकार प्राप्त करने का हक प्राप्त है, ऐसी और उनके लिए अभयम जैसी हेल्पलाइन चल रही है। ट्रेनों में अगर छेड़छानी हो तो मेरी सहेली करके उनको हेल्पलाइन मिल रही है और 100 नंबर है, ऐसे महिलाओं के लिए स्पेशली बहुत सारे नंबर दिए गए हैं। तो महिलाओं के लिए अनेक प्रकार से जो है वो प्रावधान दिए गए हैं और उन प्रावधानों को अगर आपको मालूम होगा, अगर आप उसका उपयोग करेंगे तो ही ये प्रावधान आपके लिए सही साबित होंगे। बाकी आपको अगर मालूम न हो, आपको किसी बात का पता न हो तो ये कैसे चलेगा। तो आज के दिन के लिए हम इतना ही कहते हैं। खास करके मैं ये बताने की कोशिश कर रहा था कि 8 मार्च विश्व महिला दिवस है और 13 फरवरी जो है वो सरोजिनी नायडू का जन्म दिवस यानी कि राष्ट्रीय महिला दिवस है। तो सभी को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बहुत बहुत शुभेच्छाएं। खूब तरक्की करें, आगे बढ़े, शिक्षा प्राप्त करें और अपने जैसे लोगों, अपनी जैसी महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए प्रयत्नशील रहे। ऐसी बहुत सारी महिलाएं हैं जो अपने बलबूते पर, अपने दम पर बहुत कुछ कर दिखाती है और ऐसी महिलाओं के उदाहरण हमारे आसपास, हमारे समाज में बहुत सारे हैं और उनके प्रति हमारी सोच, हमारा नज़रिया बदलना होगा। तभी ये महिलाएं जो है वो विकसित होगी, विकास कर सकेगी और हमारे समकक्ष हो जाएंगी। और कई महिलाओं को देखकर, कुछ महिलाओं के विकास को देखकर हम ये नहीं कह सकते कि महिला जो है वहाँ तक पहुँच गई। हाँ, बहुत महिलाएं पहुँची है, किंतु अभी तक कई ऐसे स्थान हैं, ऐसे प्रदेश हैं जहाँ पर महिलाएं अभी अविकसित है। उनके विकास के लिए
केवल और केवल शिक्षा एक माध्यम है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।